हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित शुद्ध भक्ति से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व भाग द्वितीय लहरी श्लोक संख्या 74 से लेकर 93 तक भक्ति के 64 अंगों को बताया गया है। गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम् विश्रम्भेण गुरोः सेवा साधु वर्तनम। अनुवाद। भक्ति के 64 अंगों में से सबसे पहला अंग है गुरु चरणों का आश्रय लेना। दूसरा, श्री गुरुदेव से कृष्ण दीक्षादि तथा भजन शिक्षा प्राप्त करना। तीसरा, विश्वास पूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा करना। चौथा, साधु भक्तों के मार्ग का अनुसरण करना। 75वां श्लोक। सद्धर्म पृच्छा भोगादित्यागः कृष्णस्य हेतवे निवासो द्वारकादौ च गंगादेरपि सन्निधौ। पांचवा अंक सद्धर्म अर्थात भजन रीति की जिज्ञासा करना। छठवां अंक भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए भोग आदि का परित्याग करना। सातवां अंक द्वारका आदि में अथवा गंगा आदि के तट पर निवास करना। व्यवहारेषु सर्वेषु यावदार्थानुवर्तिता हरिवासर सम्मानो धातृष्वथादिगौरवम् येषामत्र दशांगानां भवेत् प्रारंभ भरूपता संगत्यागो विदुरेण भगवद्विमुखैर्जने शिष्याद्यननुबन्धित्वम् महारंभाद्यनुद्यमः बहुग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम व्यवहारेप्यकारण्यम शोकाद्य वशवर्तिता। आठवां अंक समस्त व्यवहारों में प्रयोजन के अनुसार आचरण करना। नौवां एकादशी जन्माष्टमी आदि तिथियों का सम्मान करना। 10वां अंक आंवला एवं पीपल आदि वृक्षों का गौरव रखना। तो ये 10 अंग यहाँ कर्तव्य रूप में कहे गए हैं। फिर 11वां भगवत बहिर्मुख लोगों का दूर से ही संग त्याग। 12वां अंक शिष्य आदि का संबंध न रखना अर्थात अनेक शिष्य न बनाना। 13वां सांसारिक बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करना या आडंबरों का त्याग। 14वां अंक अनेक ग्रंथ कला के अभ्यास व्याख्या तथा विवादों से बचना। 15वां अंक व्यवहार में भी कृपणता का त्याग। 16वां अंक शोक आदि के वशीभूत न होना। अन्य देवानवज्ञा च भूतानुद्वेगदायिता सेवा नामापराधानाम उद्भवा भावकारिता कृष्ण तद्भक्ति विद्वेषी विनिंदाद्रिभक्ति सहिष्णुता व्यतिरेकतयामीशां दशानां स्यादनुष्ठिति अस्यास्तत्र प्रवेशाय द्वारत्वेऽप्यगविंशतिः त्रयं प्रधानमेवोक्तं गुरुपादाश्रयादिकम्। 17वां भक्ति का अंग अन्य अन्य देवताओं की अवज्ञा न करना
18वां अंग प्राणी मात्र को उद्वेग न देना। 19वां अंग सेवा अपराध तथा नाम अपराधों से यत्न पूर्वक बचना। 20वां अंग श्री कृष्ण तथा उनकी भक्ति के द्वेष अथवा निंदा को सहन न करना। इन 10 अंगों का निषेध रूप से अनुष्ठान होता है, अर्थात इनका परित्याग करना चाहिए। तो पहले 10 बताए थे कर्तव्य के रूप में करने चाहिए, उसके बाद 11 से 20 तक ये बताया गया जो परित्याग करने वाली चीजें, निषेध रूप से जिनको स्वीकार, निषेध करना चाहिए जिनका। तो भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के ये 20 अंग है, किंतु इसमें गुरु पादाश्रय और कृष्ण दीक्षा शिक्षण तथा विश्वास पूर्वक गुरु सेवा, इन 3 अंगों की प्रधानता है। जैसे हमने देखा कि ये 3 अंग सिर्फ गुरु से संबंधित है। 64 भक्ति के अंगों में शुरू के 3 अंग, पहले गुरु चरणों का आश्रय लेना, दूसरा गुरुदेव से दीक्षा लेना, और तीसरा विश्वास पूर्वक श्री गुरु की सेवा करना। ये 3 अंग सबसे ज्यादा प्रमुख है। धृतिर्वैष्णव चिह्नानाम हरेर्नामाक्षरस्य च निर्माल्यादेश्च तस्याग्रे तांडवम दंडनति। वैष्णव चिन्ह तिलक आदि को धारण करना, ये 21वां अंग है। 22वां अंग है हरिनाम अक्षर धारण करना। 13वां अंग है निर्माल्य अर्थात प्रसादी वस्त्र माला आदि को धारण करना। 23वां, माफ कीजिए, 23वां अंग। 24वां अंग है श्री भगवान के आगे नृत्य करना। 25वां अंग है दंडवत प्रणाम करना। अभ्युत्थानम मनोव्रज्या गति स्थाने परिक्रमा अर्चनम परिचर्या च गीतम संकीर्तन जपः। 26वां अंग है श्री भगवान की सवारी को आता देखकर खड़ा हो जाना। 27वां अंग है भगवत सवारी के पीछे ही चलना। 28वां अंग है भगवत मंदिर में जाना। 29वां अंग है परिक्रमा करना। 30वां अंग है अर्चन करना। 31वां अंग है परिचर्या। 32वां अंग है गीत पदगान। और 33वां अंग है संकीर्तन करना, सारे भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करना। और 34वां अंग है जप करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो आज हम ये तक चर्चा करेंगे। भक्ति के 64 अंगों में से 35वें अंग के बाद की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।